ऋषराज जामवंत जी का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। वो ही जिन्होंने रामायण में सीता जी को ढूंढने के लिए हनुमान जी को उनकी भूली हुई शक्तियों के बारे में याद दिलाया था। पर आज भी उनके बारे में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो बहुत दिलचस्प हैं और बहुत से लोगों को नहीं पता है। तो आइए ऐसे 6 फैक्ट्स ऋषराज जामवंत जी के बारे में जानते हैं। फैक्ट नंबर 1, जामवंत जी का जन्म ब्रह्मा जी के मुंह से हुआ। समय के प्रारंभ में जब ब्रह्मा विष्णु की नाभि के कमल पर बैठे थे, तब उन्होंने ध्यान और जमाई लेना शुरू किया, जिससे एक ऋच उत्पन्न हुआ। क्योंकि वो जमाई लेते हुए पैदा हुए, इसलिए उन्हें जाम्बवान भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 2, जामवंत जी उस समय भी उपस्थित थे जब विष्णु जी मधु और कैटब नामक दैत्यों से लड़ रहे थे। श्री विष्णु जी के कान के मैल से उत्पन्न हुए 2 दैत्य मधु और कैटब जब विष्णु जी की नाभि के कमल पर बैठे ब्रह्मा जी को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ रहे थे, तब ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर विष्णु जी अपनी योग निद्रा से जागे और उन दोनों दैत्यों को मार डाला। उस समय जामवंत जी ने भी उन दोनों दैत्यों का वध होते हुए देखा था। फैक्ट नंबर 3, जामवंत जी समुद्र मंथन के समय भी उपस्थित थे। जब ऋषि दुर्वासा जी के शाप से सभी देवताओं का तेज नष्ट हो गया था, तब विष्णु जी के मार्गदर्शन पर देवताओं ने दैत्यों के साथ संधि की और समुद्र मंथन किया। जामवंत जी उस समय भी वहां पर उपस्थित थे। फैक्ट नंबर 4, भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन जी की जामवंत जी ने एक छलांग में 21 बार परिक्रमा की। विष्णु भगवान ने वामन अवतार में प्रहलाद के पौत्र राजा बलि से दान में 3 पग धरती मांगी थी और 3 कदम में वामन देव ने अपने पैर से तीनों लोक नाप डाले थे। वामन अवतार के उस विराट स्वरूप की जामवंत जी ने एक छलांग में 21 बार परिक्रमा की थी। आप इससे अंदाजा लगा ही सकते हैं कि जामवंत जी कितने ताकतवर थे। फैक्ट नंबर 5, जामवंत जी ने श्री कृष्ण जी के साथ युद्ध किया। लंका विजय के बाद जब श्री राम अयोध्या लौटने लगे तो जामवंत जी ने कहा, प्रभु, युद्ध में सबको लड़ने का अवसर मिला, लेकिन मुझे वीरता दिखाने का अवसर नहीं मिल सका। इस पर प्रभु ने उनको वचन दिया कि द्वापर युग में वह उनसे खुद युद्ध करने कृष्ण अवतार में आएंगे और श्री कृष्ण ने समयंतक मणि लेने के लिए जामवंत जी के साथ 27 दिनों तक युद्ध किया और अंत में उन्हें हरा दिया, जिससे जामवंत जी समझ गए कि यह तो श्री राम जी के अगले अवतार श्री कृष्ण ही है और उन्होंने अपनी पुत्री जामवंती का विवाह उनके साथ करा दिया। फैक्ट नंबर 6, त्रेता युग में रामायण के समय जामवंत जी की आयु करीब 6 मनवंतर की थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मनवंतर क्या है। हिंदू धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद के अनुसार एक मनवंतर करीब 30 करोड़ 67 लाख 20,000 नश्वर साल यानी 30 करोड़ 67 लाख 20,000 मॉर्टल ईयर्स के बराबर है। तो इस हिसाब से रामायण काल में जामवंत जी की आयु करीब 184 करोड़ 3 लाख 20,000 नश्वर साल यानी 184 करोड़ 3 लाख 20,000 मॉर्टल ईयर्स के बराबर थी। आपको इनमें से कौन से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता थे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरीके के और कंटेंट के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।